अपना नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव प्रसार का। किसका है? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार यानी कोई भी संख्या है उसके बाद में पॉइंट्स में कुछ वैल्यू लिख रखी है। तो कई संख्याओं में तो नीचे वाली संख्या यानी अंश में हर का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो उसे तो अपन बोलते हैं शांत। जिसमें नहीं जाता उसे अपन बोलते हैं अशांत। तो देखिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक नंबर पे है तो आपका आता है शांत और 2 नंबर पे आता है आपका अशांत। अब देखिए शांत कौन सा होता है। जैसे शांत में मैंने लिखा कि 1 में मैं 2 का भाग देता हूं तो वैल्यू आएगी 0.5, यानी पूरा पूरा भाग चला गया, कोई शेषफल नहीं बचा। यानी शांत के आगे मैं एक चीज़ लिख सकता हूं कि आपका जो शेषफल यानी रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, आर की वैल्यू आनी चाहिए 0। कितनी आनी चाहिए? 0। यानी शेषफल अगर आपका 0 बचता है तो उसे अपन बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। उसके बाद में अशांत की अगर मैं बात करूं, अशांत का मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। अगर मैंने 5 है, क्या है 5 में 3 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? 3 से। तो 3 एकम 3, 2 में 3 का भाग जा नहीं रहा, पॉइंट लगाया, वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी कितने वैल्यू आई? 6। फिर मैंने डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई अपनी 18, फिर 2, फिर एक 0 और आ गया, तो उसके बाद में 6 6 6 6 ऐसे लगातार ये चलता रहेगा, है ना। तो वो आ जाएगी अपनी अशांत में। किस में आ जाएगी? अशांत में, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू, किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अशांत में क्या होगी? आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। आइए आपको बात समझ में। उसके बाद में एक बात और आती है कि अशांत जो है, कौन सी? अशांत जो है उसको 2 भागों में बांट दिया। अशांत को 2 भागों में बांट दिया। एक तो बांट दिया अशांत आवर्ती, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अशांत आवृत्ति, और एक को बांट दिया अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। एक तो अशांत आवृत्ति है, एक अशांत अनावर्ती है। दोनों से मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब तो जिसकी बार बार कोई चीज है पॉइंट के बाद में वो रिपीट हो तो उसे तो अपन बोलेंगे अशांत आवृत्ति। अशांत अनावर्ती की बात करूं तो इसमें कोई चीज रिपीट नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो इसका तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि 3.4444, या मैं इसे लिख सकता हूं कि 3.4 पे बार। क्या लिख सकता हूं? 4 पे बार। यानी कोई चीज़ रिपीट हो तो उसे आप बार से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अशांत अनावर्ती का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, उसके बाद में पॉइंट के बाद में 10 आ जाए, उसके बाद में 100 आ जाए, उसके बाद में 1000 आ जाए, उसके बाद में 10,000 आ जाए, और ऐसे ये आपकी वैल्यू चलती रहे, और ऐसे ये वैल्यू चलती रहे, तो इसे आप बोलेंगे अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अनावर्ती क्यों है? देखो पहले 10 था, उसके बाद में कितना हो गया? 100, उसके बाद में कितना हो गया? 1000। यानी एक एक जीरो है वो बढ़ती जा रही है, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। तो ये जो वैल्यू है वो कहलाएगी अशांत अनावर्ती। क्या कहलाएगी? अशांत अनावर्ती। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। अपन बात कर रहे थे दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, एक तो होता है शांत। शांत किसे कहते हैं? जिसमें रिमाइंडर यानी शेषफल के आप बचे आपका 0। दूसरा है आपका अशांत। अशांत में क्या होता है? रिमाइंडर की वैल्यू क्या नहीं होती? 0 नहीं होती, यानी कोई ना कोई शेषफल जरूर बचेगा। शांत का अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था 1/2, यानी जिसकी वैल्यू शांत में 1/2 यानी जिसकी वैल्यू आ गई थी अपने पास 0.5। एक बात और है, शांत के अंदर क्या होगा कि नीचे 2 की पावर n या 5 की पावर n हो ना, 2 की पावर n या 5 की पावर n हो ना हर के अंदर, तो वो हमेशा क्या होगी? आपकी शांत होगी। क्या होगी? शांत। अशांत की बात कर रहा हूँ, अगर आपको डिवाइड के अंदर क्या दिखे? 3 दिखे। क्या दिखे? 3 दिखे। या डिवाइड में क्या दिखे? 7 दिखे। क्या दिखे? 7 दिखे। ऐसी जब आपको संख्याएं दिखे ना तो वो डेफिनेटली क्या होंगी? आपकी अशांत होंगी। क्या होंगी? अशांत। यानी उनमें बार बार रिपीट होगा, ठीक है। यानी ये कंडीशन बनने की पूरी पूरी संभावना है। हो सकता है ये कंडीशन भी बन जाए किसी केस में, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन जो बनेगी वो अशांत आवृत्ति की बनेगी। किसकी बनेगी? अशांत आवृत्ति की। नीचे जब आपको क्या मिले? 3 या 7 मिले। क्या मिले? 3 या 7। चलें आगे, तो आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। दशमलव प्रसार की बात होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि बार के नंबर को
किसको, बार के नंबर को कैसे चेंज करें, ठीक है, बार के नंबर को कैसे चेंज करें। जैसे देखिए कि मैंने लिख दिया कि 3.4। अब एक चीज़ और आती है इसके अंदर दशमलव प्रसार में। दशमलव प्रसार में ये पूछा जाता है कि कौन सा परिमेय संख्या होगी और कौन सी अपरिमेय संख्या होगी। तो एक बार देखें कि शांत जो भी है, शांत में जो भी आएगी वो एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या। उसके बाद में आता है कि अशांत आवर्ती होगी, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अशांत जो अनावर्ती है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अशांत आवर्ती को परिमेय संख्या में कन्वर्ट कीजिए। तो परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि परिमेय संख्या में बदलना। परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या में कैसे बदला जाता है उसकी बात अपन करते हैं। परिमेय संख्या में बदलने के लिए जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 3.7 पे बार है। किस पे बार है, 3.7 पे बार। इसका मतलब ये है कि 3.7777777 ऐसे आगे तक चल रही है। यानी 7 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उस 7 की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, ठीक है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से आपको आंसर पता चल जाएगा। और एक है आपको पेपर में एग्जाम में कैसे करके आना है। तो पहले बताता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप ये देखिए कि जो आपकी संख्या है, आप उस संख्या को ऊपर वैसे का वैसा लिख लीजिए। जैसे ये 37 है तो 37 आपने लिख लिया, ऐसा का ऐसा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बार को छोड़ के जो भी एलिमेंट है, बार को छोड़ के आपकी जो भी संख्या है उसको आप माइनस कर दो इसमें से। कर दिया, यानी बार यानी 7 पे बार है तो इसको छोड़ दिया, तो बाकी क्या बचा 3, तो 3 इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये देखो कि कितने अंकों पे बार है। यहाँ पे बार कितने अंकों पे है, 1 अंक पे। तो जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 अंकों पे बार होता तो मैं 2 बार 9 9 लिख देता। 3 अंकों पे बार होता तो 3 बार 9 9 लिख देता। 4 अंकों पे बार होता तो मैं 4 बार 9 9 9 लिख देता। कोई दिक्कत। इसको मैंने सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 34/9। यही अपना क्या है, आंसर है। क्या है, आंसर। ठीक है, आई सबको बात समझ में। 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, देखो आप चेक करना। जैसे 4.5 की बार ये, तो सबसे पहले तो आप लिख दो 45। बार के अंकों को छोड़कर जो भी अंक बच गया कितना है, 4, तो 4 लिख दिया। और नीचे वैल्यू बार कितने पे, 1 पे है तो वैल्यू 9 कितनी बार आएगा, 1 ही बार 9 आएगा। तो ये अपन ने लिख दिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 41/9। कितनी आ गई, 41/9। आई आपको समझ में। अब चलता हूँ मैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अगर ऐसे आ जाए कि 3.05 पे बार, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं लेकिन बार 1 पे ही लगा है, तो क्या करें। सेम क्वेश्चन करना, सेम चीज़ करनी है आपको। ये आपने लिख दिया, पूरी संख्या लिख दो, उसमें से बार के अंकों को छोड़ दो। कितना आ गया, 30। इसमें से माइनस होगा। उसके बाद में आपको देखना है कि बार कितने अंकों पे, 1 अंकों पे है, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 है। तो 1 तो 9 आ ही गया बार वाले का, तो 1 ये है जिस पे बार नहीं है, तो इसकी जगह आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। दोबारा देखिए, पूरी की पूरी संख्या आपने लिख दी, बार है उस अंक को छोड़ दिया, बाकी जो भी संख्या बची उसको आपने माइनस कर दिया। उसके बाद में भाग में क्या आएगा कि जितने अंकों पे बार है, यहाँ पे 1 अंक पे बार था तो 1 9 आ गया। यहाँ पे कोई संख्या नहीं, अगर कोई संख्या नहीं या पॉइंट के बाद में किसी संख्या पे बार नहीं तो उसकी जगह आ जाएगा 0। अगर यहाँ पे 1 होता ना, अगर यहाँ पे 1 होता तो भी यहाँ पे 0 ही आना था। ठीक है, इसको अब मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। माइनस करूँगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 5275 और नीचे आएगा 90। आ गई आपको बात समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, ठीक है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए 5.28 और 8 पे मैंने लगा दिया बार। ठीक है, किस पे बार लगा दिया, 8 पे। ऐसी जो संख्या हो उसको कैसे सोल्व करें। देखिए, पहले तो आपको संख्या लिखनी है, लिख ली।
उसके बाद में बार को छोड़ दो, बार जितने अंकों पे उन अंकों को छोड़ दो, बाकी संख्या जो भी बची है यानी 52 बची है तो 52 लिख दो। उसके बाद में देखो कि बार कितने अंकों पे, एक ही अंक पे है तो एक अंक की जगह क्या आ गया 9। उसके बाद में पॉइंट के बाद देखो कि कितने अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो एक अंक है यानी 1 0 और आ जाएगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा आंसर। आगे 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। आगे एग्जाम्पल है वो देखिए आप, 54.2781 ये ले लिया मैंने, ठीक है। और 81 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको कैसे सोल्व करें, तो अपने को इतना ही काम करना है कि जो संख्या है वो आप संख्या लिख दो, लिख दी। उसके बाद में जो भी बचा है बार के अंकों को छोड़कर जो भी बचा है उसको लिख दो, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कि जितने अंकों पे बार है उतने 9 लगाने हैं, ये लो 2 9 लगा दिए। उसके बाद में देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो 2 अंक ऐसे हैं तो उन पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इनको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ थोड़ा आगे। जैसे पेपर में आपको जब सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करें, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि 3.5 क्या है, 3.5 और उस पे क्या है बार, तो आप लिखोगे कि माना x बराबर 3.5 बार, या आप लिखोगे कि x बराबर में आपका आ गया 3.555555 ऐसे आगे तक चलता रहा, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आप लिखोगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ आपने 10 से गुणा किया तो 10x और इधर क्या आ गया 3, यहाँ देखो क्या आएगा 10 से गुणा करने पर 35.5 और 5 और आगे ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको यहाँ पे क्या बनाना है, आपको यहाँ पे क्या बनाना है। एक तो काम ये कर सकते हो कि दोनों तरफ x से माइनस कर दो, ये लिख सकता हूँ ना कि दोनों तरफ x से माइनस करने पर यहाँ पे लिखूँगा तो 35 माइनस 5 और 5 और माइनस में x की मेरी वैल्यू है, इस साइड तो x की वैल्यू नहीं रखनी, इस साइड x की वैल्यू रख दूंगा। तो वैल्यू कितनी आएगी देखना 35.5555 माइनस 3.5555, यानी ये तो पॉइंट आगे तक जा ही रहे हैं, है ना, डॉट 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 है, ये भी डॉट 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 है, तो इससे तो ये कट ही गया, यानी यहाँ पे सीधा आ जाएगा कितना 32, कितना आ जाएगा 32। और यहाँ 10 में से 1 गया तो यहाँ पे आ गया 9x, यानी x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 32/9। कितनी आ गई x की वैल्यू 32/9। तो ये अपना क्या है आंसर है, क्या है आंसर। वैसे जो अपनी ट्रिक थी उससे डायरेक्ट चेक करूँ तो मैं देखना डायरेक्ट ट्रिक क्या थी अपनी कि जो संख्या है वो संख्या सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा दिया, बार के अंकों को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा है यानी 3 बचा है तो 3 आ गया। नीचे जितनी संख्या पे पॉइंटों पे बार है यानी एक संख्या पे तो 1 9 आएगा। पॉइंट के बाद में कोई संख्या ऐसी है क्या जिस पे बार नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, अगर कोई संख्या हो तो उतने 0 लगा देंगे। यानी अपनी वैल्यू कितनी आ गई 32/9 और यही अपना क्या है आंसर 32/9 और ये है 32/9।